जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनि की चाल उल्टी हो चुकी है, यानी कि शनि वक्री हो चुके हैं। नवंबर तक रहेंगे, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते तक वो वक्री रहेंगे। बात आती है कि शनि के इस प्रभाव को हम अपने जीवन में कैसे देखें, इसका हम पर क्या प्रभाव होगा, देश पर क्या प्रभाव होगा। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी आपको दिया है, लेकिन एक बात आपको समझानी बेहद जरूरी है, और वो ये कि शनि के वक्री होने का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होगा। कैसे होगा, आपको यही बताने के लिए मैंने आज का यह वीडियो बनाया है। दर्शकों, शनि का यह परिवर्तन पूरी दुनिया पर एक अलग तरह का इंपैक्ट देगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शनि की ये चाल पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़े परिवर्तन करेगी, लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडलियों में शनि बहुत अच्छे होंगे। ऐसे जातकों को शनि अच्छे रिजल्ट भी देंगे, यानी उनके अच्छे रिजल्ट्स में भी बढ़ोतरी जरूर होगी। उन्हें किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब शनि के प्रभाव हमारे जीवन पर भी दो तरह से होंगे। एक वो, यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो शुभ प्रभाव देगा, और अशुभ है तो अशुभ परिणामों में वृद्धि भी अवश्य होगी। लेकिन उसके साथ ही लग्न के आधार पर आपकी कुंडली के किस घर में शनि है, उसके आधार पर उस घर से संबंधित परिणाम अब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी राशि के आधार पर आपकी कुंडली के अंदर शनि की चंद्रमा से क्या स्थिति बनती है, उसके आधार पर भी आपको अपनी कुंडली के अंदर शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गोचर का शनि अभी जिस राशि में है, यानी कुंभ राशि में है अभी, वो आपका घर कौन सा बनता है आपकी कुंडली में, उसका भी असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। यानी शनि वक्री तो हुए हैं, लेकिन उसके 3 प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर पड़ने वाले हैं। यानी 3 तरह के प्रभाव आपके जीवन पर आएंगे। शुभ है या अशुभ है, ये आपकी कुंडली तय करेगी, लेकिन प्रभाव आपके ऊपर जरूर आएंगे। बहुत से लोगों के जीवन में ये शुभ प्रभाव भी देंगे, तो बहुत से लोगों के लिए तकलीफ बढ़ाने वाले भी हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, या यूं कह लीजिए एक संकेत देता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। यदि 1 हफ्ते पहले से हम मान लेते हैं आपके हाथ पांव में दर्द, नसों में दर्द, घुटनों में दर्द, या आपके काम की गति धीरे होने लगी है, तो आप समझ जाइए कि आपका शनि अशुभ है। और यदि मान लीजिए पिछले 1 हफ्ते के अंदर अचानक से आपके काम बनने लगे हैं, कुछ रुके हुए काम थे वो अचानक से आपके सहजता के साथ पूरे होने लगे हैं, या उसके पूरे होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो समझ जाइए आपका शनि शुभ है। अब दर्शकों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। मान लीजिए आपके घर के अंदर शादी है, समारोह तो एक ही है, यानी आपके घर में शादी है, लेकिन उस शादी के कारण से हर व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ अलग तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। जिसकी शादी है उसके लिए वो क्षण, वो दिन, वो समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। वो उसके जीवन में एक ही बार आएगा। अब ये बात अलग है, कुंडली में अगर परेशानी है, दूसरी शादी के योग बनते हैं, वो एक अलग विषय, उसको बस साइड में रख दीजिए। लेकिन अगर घर में शादी है, जिसकी शादी है, उसके लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है, और वो जीवन में एक बार ही आएगा। लेकिन जिसकी शादी है उसके पिता के लिए, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन हो सकता है उनके 2 या 3 बच्चे हों,
तो ऐसे अवसर उनके जीवन में पहले भी आए हैं और आज भी आ रहे हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण हुआ उस व्यक्ति के लिए जिसकी शादी है, उसके अलावा किसके लिए महत्वपूर्ण हुआ? उसके पिता के लिए, क्योंकि उनके पुत्र की शादी है या पुत्री की शादी है। साथ ही उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उसके सगे संबंधी हैं, उसके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उनके परिचित हैं। लेकिन परिचित के लिए वो शादी केवल एकमात्र समारोह है जिसमें उन्हें जाना है और 2-3 घंटे के बाद में वो फ्री हो जाएंगे। उससे ज्यादा उनके जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। पिता के जीवन पर भी प्रभाव है, क्योंकि अब घर में एक नया मेहमान आ रहा है, एक नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, उनके घर के सदस्यों में वृद्धि हो रही है, और जिस व्यक्ति की शादी है उस व्यक्ति के जीवन में उसका एक सहभागी, एक दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत हो रही है। यानी समारोह एक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसका प्रभाव अलग अलग है। इसी तरह से गोचर के अंदर भी शनि का वक्री होना तो एक ही है, यानी कि शनि वक्री हो रहा है, ये एक घटना है, लेकिन इस घटना का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा कि उसकी कुंडली के अंदर उस शनि का महत्व उस समय पर कितना है। मान लीजिए किसी का शनि अस्त है या शनि की दशाई उसको अभी नहीं चल रही है, शुभ महादशाएं उसको चल रही है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि शनि वक्री हुआ है या मार्गी हुआ है। बहुत थोड़ा सा प्रभाव होगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वहीं पर एक व्यक्ति की शनि की 7.5 चल रही है, शनि भी 6, 8, 12वें भाव से गुजर रहा है, और शनि वक्री भी हो चुका है, और शनि मारक स्थिति में भी उस कुंडली में है, तो समझ लीजिए कि इससे बुरा वक्त उस व्यक्ति के लिए और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, कहीं पर भी किसी भी चैनल पर जाकर शनि के वक्री प्रभाव को ध्यान से सुने, उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो शनि की स्थिति होगी वही प्रभाव आप पर एप्लीकेबल होगा, चाहे शनि वक्री आपके लिए शुभ है या अशुभ है। आपकी कुंडली तय करेगी कि शनि के वक्री प्रभाव आपके जीवन पर कैसे एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए खाली ये समझ करके जी मेरा तो ये लग्न है, अब ये वक्री हो गया तो इस लग्न वालों के जीवन में अब शनि ये प्रभाव देगा, या इस राशि वालों के जीवन में अब शनि ये प्रभाव देगा, ये एक बहुत छोटा पार्ट होगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पूरी तरह से शनि की स्थिति को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, और गोचर का शनि और आपकी कुंडली के शनि के बीच में जो ट्रांजिट हो रहा है, जो संबंध बन रहा है, वो कौन से घर का बन रहा है, और आपको महादशा कौन सी चल रही है। इन 4 चीज का कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद फिर डिसाइड होगा कि आपके लिए शनि शुभ है या अशुभ है। इसलिए परेशान मत होइए, घबराइए मत। सिर्फ ये समझिए कि शनि के वक्री होने से पहले यदि 4-5 दिन पहले से ही, 7 दिन पहले से ही आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो शनि आपका खराब है। अपनी कुंडली दिखा करके उसका समाधान कीजिए, और यदि परिस्थितियां अचानक आपके लिए अच्छी हुई हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, तो समझ जाइए शनि आपके लिए अच्छे हैं और उसका पूरा फायदा उठाइए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने बहुत ही सहजता के साथ आपको शनि के वक्री प्रभाव के बारे में बताया है। इससे साधारण शब्दों में मैं आपके सामने बात नहीं रख सकता। उम्मीद करता हूं हर व्यक्ति को मेरी बात समझ आ गई होगी। इसीलिए घबराइए मत, सिर्फ अपने परिणामों को चेक कीजिए पिछले 7 दिन के, और उसके आधार पर निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। यदि अशुभ समय शुरू हुआ है, कुछ नकारात्मक घटनाएं घटित हो रही हैं, तो शनिवार के दिन शनि के मंत्र का जाप या शनि मंदिर जाकर के उनको तेल और तिल चढ़ाने का उपाय आरंभ कर दीजिए। मात्र इतना सा भी आप करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।